कहाँ से हज़रत दाई हलीमा सादिया आपको उठा करके लाई होंगी, बस हम तसव्वुर ही कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। ये यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया ये निशानदही बनी हुई है, वहाँ पर भी एक घर बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उस गाँव में आ गए हैं जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा, सुभान अल्लाह, जहाँ दाई हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का मुबारक घर था। ये सऊदी अरब का एक ऐसा ख़ास गांव है जहां पर आकर के रास्ता ही ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल पहाड़ों की वादियां हैं। और ये आखिरी गांव जो है, इसी गांव में प्यारे आका का बचपन गुजरा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम उस मुक़द्दस गांव में जा रहे हैं जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा था। हाँ नाज़रीन, मक्का शरीफ से तकरीबन 190 किलोमीटर की दूरी पर या 200 किलोमीटर आप मान के चलें, तो एक मुक़द्दस गांव है जहां पर हज़रत दाई हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा रहा करती थी और जहां पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक बचपन गुजरा। तो उस मुक़द्दस गांव को देखने के लिए, वहां की ज़ियारत के लिए हम जा रहे हैं। तो इस वीडियो में वहां की मैं ज़ियारत करवाऊँगा, दाई हलीमा सादिया का वो मुबारक घर जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे, उस घर की इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आप देख सकते हैं इससे पहले एक हम 4 लाइन 8 लाइन हाईवे पर मौजूद थे। अभी जैसे ही इस विलेज पर हम जा रहे हैं जिसका नाम है बनी साद, बिल्कुल एक सिंगल रोड शुरू हो जाता है, दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आ रही और काफ़ी देर के बाद 1-2 गाड़ी हमें नज़र यहाँ पर आती है। और आप देख सकते हैं पहाड़ों की ये वादियाँ हैं, बिल्कुल सुनसान रास्ता है और कहीं कहीं पर सिर्फ हमें ऊँट नज़र आते हैं। माशाअल्लाह, अरबी ऊँटा। और यहाँ राइट साइड में बहुत ही अच्छा, यहाँ पे जितने भी आपको छोटे से पौधे पेड़ नज़र आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं ना बबूल के दरख्त हैं। ये काटियों वाली झाड़ियाँ होती हैं और अल्लाह की कुदरत देखिए कि जो ऊँट यहाँ रेगिस्तान के जहाज़ जिसे कहते हैं जो यहाँ पे रहता है, वो ये कांटेदार दरख्त ही खाते हैं। अल्लाह ने उनका रिस्क इसी में रखा है, सुभान अल्लाह। ये कबीला बनो साद के ये अभी का गांव है, ये देख सकते हैं आप, बनी साद का ये छोटा सा गांव जहाँ पर चंद घर हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं माशाअल्लाह। अच्छा, 400 मीटर पे रोड ही ख़त्म है, यहाँ पे रोड ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल एंड पे आ गए हम लोग। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? ये येलो कलर का रंग कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, बस ये निशानी छोड़ दिया। और ये उनका सऊदी लोगों ने क्या बताया, दुकानें थी, उनका झगड़ा हो गया, फिर सर फटा, मुतवा लोग आया, शुरता आया, फिर उन्होंने इधर से ज़ियारत ख़त्म कर दी। अगर वो झगड़ा नहीं होता तो ज़ियारत मतलब कि आप खुली थी, ज़ियारत खुली थी। अल्हम्दुलिल्लाह, उस गांव में आ गए हैं जहां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा, सुभान अल्लाह, जहां दाई हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का मुबारक घर था। तो चलिए मैं आपको वो तमाम चीज़ें मैं करीब से इंशाअल्लाह आपको मैं बताता हूँ। तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं, ये पहाड़, ये बियाबान, जहाँ दूर दूर तक कोई घर हमें नज़र नहीं आता। तो उस ज़माने में बनी साद जो हैं इस जगह पर बसे हुए थे और हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का ये घर, अल्लाह अकबर, चंद सालों पहले जो है यहाँ पर किसी झगड़े की वजह से इस घर को जो है शहीद कर दिया गया था सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा और इन ज़ियारतों को बंद कर दिया। उसके बाद जो है फिर यहाँ के लोगों ने जो है फिर उन दीवारों की जगह पर पत्थर जोड़ दिए हैं और ये है हज़रत हलीमा सादिया का घर जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा। और यहीं पर आप झूले में लेटे हुए थे और उंगली के इशारे से आसमान के चाँद को जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है आप जो है मुंतकिल फरमा रहे थे। तो यही है, सुभान अल्लाह। एक और घर यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह जब यहाँ पर आएंगे ना, तो ये जो घर के निशानात हैं, यहाँ पर 2-2 रकात नफल नमाज पढ़ेंगे और दुआएं करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला प्यारे आका के क़ुदूम यहाँ पर पड़े हैं, तो उनके वसीले से जो है इंशाअल्लाह दुआएं भी कबूल फरमाता है। अल्लाह अकबर। इन वादियों की ज़ियारतें करें
और ये जो पत्थर पर पीले रंग के निशानात बने हुए हैं ना, यहाँ तमाम घर थे कबीला बनी साद के। तो ये देख सकते हैं आप। तो इसी ऐसे ख़ास ज़ियारतों के लिए जो है मैं ड्रोन भी साथ लाया हूँ ताकि अच्छे तरीके से आसपास की ज़ियारतें कर सकें। तो चलिए कबीला बनी साद के इस गांव में दाई हलीमा के इस गांव की ज़ियारत और जहां पर प्यारे आका का बचपन गुजरा उसकी ज़ियारत ड्रोन व्यू के साथ करते हैं। इंशाअल्लाह कैसा होता है देखते हैं। बिस्मिल्लाह। दोस्तों उस कदीम ज़माने में अरब के लोगों का ये मामूल था, जब शहरों में कोई बच्चे पैदा होते तो देहातों से दाइयों को बुलाती। दाई उस औरत को कहते हैं जो बच्चों को पालें और उसको अपना दूध पिलाएं। तो दाइयों को बुला करके अमीर लोग अपने बच्चों को उन दाइयों के हवाले कर देते ताकि वो ले जा करके उनके बच्चों को दूध पिलाएं और पालें। शहर के मुकाबले में गाँव की आबो हवा साफ़ सुथरी होती है और गाँव की फसी व बलीग अरबी भी होती है, जहाँ पर बच्चा अच्छे तरीके से अरबी भी सीख लेता है। इसके बाद वो दाइयाँ बच्चे के 2-3 साल होने के बाद जो है उनके घरों में लौटा देती। उसके बदले में उनको खूब सारा इनाम और माल मिलता था। तो उसी तरीके पर अमल करते हुए हज़रत दाई हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा भी जो हैं इस छोटे से गांव बनी साद से मक्का शरीफ पहुंचती हैं, जो कि तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है। जब वो जा रही थी तो उनके घर में काफ़ी गरीबी थी। जिस ऊँटनी पे वो सवार थी वो ऊँटनी भी काफ़ी कमज़ोर थी और सही ढंग से तेज़ी के साथ वो ऊँटनी चल भी नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि आपके साथ जितने भी औरतें और भी यहाँ से गई थी वो आगे बढ़ गईं और अमीर घरों के बच्चों को लेकर के वापस लौट भी गई। लेकिन सबसे आखिर में हज़रत दाई हलीमा सादिया पहुंची। अल्लाह ने इन्हीं के नसीब में प्यारे आका का बचपन लिखा था। तो प्यारे आका को जैसे ही हलीमा सादिया लेती हैं तो उनके सीने से जो दूध सूख गया था उसमें अल्लाह ने दूध पैदा कर दिया। जो ऊँटनी कमज़ोर थी अब उस ऊँटनी में जान आ गई, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। और जो औरतें आगे निकल गई थी उसको भी पीछे करते हुए वो ऊँटनी, या एक रिवायत के मुताबिक खच्चर या गधा था, तो वो जो है इन तमाम औरतों को पीछे छोड़ करके सबसे पहले इस गांव बनी साद में पहुंच जाती हैं। नाज़रीन यहाँ पर जैसे ही प्यारे आका की तशरीफ़ आवरी हुई थी, हज़रत दाई हलीमा सादिया के घर में अल्लाह की बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होने लगीं। जो आपके घर में पाली हुई बकरियां थीं, ऊँटनियाँ थीं, तमाम के तमाम कमज़ोर हो चुकी थीं। अल्लाह ने तमाम को ताकत अता कर दी। जो बकरियां, जो ऊँटनियाँ दूध नहीं दे पा रही थी, अब वो इतना दूध देने लगी कि घर में बर्तन कम पड़ गए वो दूध को रखने के लिए। अल्लाह अकबर। और जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई बहनों के साथ बकरियां चराने के लिए इन्हीं पहाड़ों की वादियों में, मैदानों में जाते थे, तो पहाड़ी शेर जो होते हैं, माउंटेन लायंस, वो छुप छुप करके प्यारे आका को देखने के लिए आते थे। जो जंगली जानवर यहाँ पर रहते थे, आज भी इन इलाक़ों में जो हैं पहाड़ी शेर मौजूद हैं। और दोस्तों इसी गांव में जो है कबीला बनी साद के इस गांव में सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक़े सदर हुआ था। यानी एक मरतबा आप अपने भाई बहनों के साथ जो है बकरियां चराने के लिए गए तो 2 नूरी लिबास वाले आदमी आते हैं और प्यारे आका को एक पत्थर पर लेटा करके आपका सीना चीर देते हैं। ये मंज़र देख कर के आपके भाई बहन डर गए और दौड़ करके यहाँ पर आकर के घर में कहने लगे। तो दाई हलीमा सादिया अपने शौहर के साथ, चंद गाँव वालों के साथ वहाँ पर जाती हैं और देखती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही सलामत एक पत्थर पर बैठे हुए हैं। जब पूछा गया कि मेरे प्यारे बेटे क्या मामला हुआ था, तो आपने फरमाया कि अम्मा जान, यहाँ पर चंद 2 नूरी लिबास वाले शख्स आए, उन्होंने मुझे लेटाया, मेरा सीना चीरा, मेरे सीने से कुछ निकाला और कुछ डाल दिया, लेकिन मुझे कुछ दर्द भी नहीं हुआ था। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, ये कितना भी हम अपनी किस्मत पे नाज करें या रश्क करें या अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। उस गांव में हम मौजूद हैं, उस मुबारक जगह पे मौजूद हैं जहां पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा। किन रास्तों से मेरे आका बचपन में गुजरे होंगे, कहाँ से हज़रत दाई हलीमा सादिया आपको उठा करके लाई होंगी, बस हम तसव्वुर ही कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। ये यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया, ये निशानदही बनी हुई है जहाँ आपके मुबारक घर थे या कमरे थे। अल्लाह अकबर। यहाँ पर अंदर जाने की सआदत हमें नसीब हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मुसल्ले बिछे हुए हैं ताकि आप नमाज अदा कर सकें, 2-2 रकात नफल पढ़ें, दुआ करें अल्लाह की बारगाह में। और वहाँ पर भी एक घर बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इतना सुकून यहाँ पे मिल रहा है
कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और ये सफ़र भी काफ़ी आसान था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आसानी के साथ हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ का जो रोड है यहाँ पे एंड हो जाता है, इस गांव में आकर के रास्ता ही एंड हो जाता है। इसके आगे बिल्कुल बियाबान है, पहाड़ है और रेगिस्तान है। और यहाँ पर काफ़ी जंगली जानवर भी, जैसे शाम होती है कहते हैं कि अभी भी यहाँ पर काफ़ी शेर मौजूद हैं, जो पहाड़ी शेर हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। तो कोशिश करें जब आप उम्रा के लिए आए तो यहाँ पर ज़रूर हाज़िरी दें, अपने जो एजेंट होते हैं उनको बताएं और ज़रूर हाज़िरी दें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की ज़ियारतें आप करना चाहते हैं तो अल इसहाक़िया टूर्स, जिनके ज़रिए से मैं भी यहाँ पर आया हूँ, जो यहाँ पर हमें ले आए माशाल्लाह, बहुत अच्छी ज़ियारतें करवाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उम्रा करवाते हैं। अगर आप इनके साथ उम्रा करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें, इनके साथ ज़रूर उम्रा करने की कोशिश करें। बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे ढंग से ज़ियारतें करवाते हैं। असल जो है ना ज़ियारतें हैं, और काफ़ी एजेंट्स जो हैं ये तमाम ज़ियारतें को ज़िक्र तक नहीं लेते, लेकिन ये आपके सामने ज़िक्र भी करते हैं। जब आप कहते हैं तो बड़ी खुशी से ला करके आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सुकून की ज़ियारत है। अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि ऐसा महसूस हो रहा कि हम लोग जन्नत में बैठे हैं। काफ़ी ठंडी हवाएं माशाअल्लाह, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ज़रूर कोशिश करें ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा यहाँ पर ज़रूर हाज़िर रहें। मैं भी दुआ करता हूँ इस मुबारक जगह से, प्यारे आका के वसीले से अल्लाह आप तमाम को यहाँ की हाज़िर नसीब फरमाएँ और जो है हज व उम्रे की सआदत नसीब फरमाएँ। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, हमारे चैनल वीर इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम।